आज है हमारा चैप्टर नंबर 12 डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं इसको पहले सिंपली आपको समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। देखें, अगर तो लैंड्स होती हैं ना, उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उससे रिलेटेड अगर ये हो मसला कि लड़ाई का ख़दशा है, अमनो अमान ख़राब होगा, दो ग्रुप आपस में लड़ पड़ेंगे, तो उसको रोकने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स है वो हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कब्ज़े की वजह से कि कब्ज़ा करने लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, लड़ाई का ख़तरा होता है कि ये लड़ पड़ेंगे आपस में, होता है ना। ऐसे ही सेम लाइक अगर आप ये जो ज़रूरी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे उनके पानी के खालों के मसले होते हैं, पानी को रोक दिया जाता है, बहुत सारे इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये एप्रीहेंशन हो कि कोई लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, अमनो अमान ख़राब होगा, तो उसको वक्त से पहले मैजिस्ट्रेट कैसे रोकेगा। ये पावर भी फर्स्ट क्लास का जो मैजिस्ट्रेट है उसी के पास है। या तो पुलिस उसको जाके रिपोर्ट दे दे, या फिर कोई भी पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन जाके मैजिस्ट्रेट को दे दे, उस पर फिर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला एक्शन लेता है। वो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ को, या जो भी पार्टीज़ जितनी भी उसमें इन्वॉल्व हों, उनको बुलाता है, उनको सुनता है, उस पर फिर फैसला देता है, पोजेशन के मसले को हल करता है। या अगर राइट ऑफ वे हो, राइट ऑफ वाटर हो, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उसको हल करने के लिए शुरू में ही कोई, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर तो काम ख़राब हो जाएगा ना। तो उसको रोकने के लिए शुरू में ही वो कहते हैं ना, निप द ईवल इन द बड, वो ये वही वाला सीन है कि ये इन सारे चैप्टर्स में यही चल रहा है कि अगर अमनो अमान ख़राब होने का ख़दशा हो तो उस सूरत में प्रिवेंटिव मेजर्स जो बताए गए हैं हमें CRPC में। अब ये उसका लास्ट चैप्टर है, ये पहला पार्ट है इसका पोजेशन से रिलेटेड कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर पोजेशन डिस्प्यूटेड हो और ये एप्रीहेंशन हो कि अमनो अमान ख़राब होगा, उस सूरत में क्या करेगा। इस चैप्टर में जो दूसरा पार्ट है वो है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट हो, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो और ख़दशा हो कि अमनो अमान ख़राब होगा, पीस डिस्टर्ब होगा, तो वो उसका पार्ट है। सो दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। अब ये पोजेशन वाले पार्ट को हम पहले देखते हैं। 145 इसका है और 146 भी इसके साथ कनेक्टेड एक सेक्शन है। 147 में आ जाता है कि अगर राइट का डिस्प्यूट हो तो फिर उससे रिलेटेड क्या होगा। 145 अब ये देखे कह रहे हैं, सबसेक्शन 1 है इसका। वैन एवर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड फ्रॉम ए पुलिस रिपोर्ट और अदर इन्फॉर्मेशन, यानी या तो पुलिस ने उसको जाके रिपोर्ट दे दी है या किसी प्राइवेट पर्सन ने, मुझे भी लगता है कि भाई ये मसला ख़राब होने लगा है, ये लोग आपस में लड़ने लगे हैं, अमनो अमान ख़राब होगा, तो मैं भी जाके इन्फॉर्मेशन उसको देता हूँ मैजिस्ट्रेट को, या पुलिस दे या ये दें, तो फिर क्या होगा। और अदर इन्फॉर्मेशन दैट ए डिस्प्यूट likely to cause a breach of peace exist concerning any land or water or boundaries thereof, किसी लैंड से रिलेटेड ये डिस्प्यूट डिस्प्यूट है, उसकी वजह से कोई पीस डिस्टर्ब होने लगा। लोग नॉर्मली ऐसा होता है कि पोजेशन की वजह से ये पानी किसका गुजरना है, इस वजह से लड़ाइयाँ हो जाती होती हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। विद द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन में ये लैंड है जिस पे ये मसला चल रहा है। ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग ऑर्डर लिखेगा वो, स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग सो सेटिस्फाइड एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न्ड इन सच डिस्प्यूट टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाई प्लीडर। क्या करेगा, उसको जब इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन राइटिंग ऑर्डर देगा। पहले तो ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना कि हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन कोई सही लग रही है, वो इन राइटिंग स्ट्रेट वे ऑर्डर पास करेगा, पार्टीज़ को बुला लेगा और उनको ये भी कहेगा कि भाई आप इन पर्सन आ जाओ, या फिर आप अपने प्लीडर के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो। विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड बाई सच मैजिस्ट्रेट एंड टू पुट इन रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स एज रिस्पेक्ट्स द फैक्ट्स ऑफ एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक हो गया ना, कोई यहाँ पे मसला नहीं है, राइटिंग में ऑर्डर देगा, आ जाओ, खुद आ जाओ या अपने प्लीडर को भेज दो और रिटन स्टेटमेंट्स दो अपनी कि आप लोग क्या कहते हो इस मसले के बारे में।
और ये भी बताओ ना कि भाई एक्चुअल पोजेशन उस लैंड पे किसका है। सब सेक्शन 2, अब इसमें ये बताया गया कि ये यहाँ पे स्पेसिफिकली जब एक सेक्शन में लिख दिया गया है रिटन स्टेटमेंट तो रिटन ही होनी, फिर वर्बल नहीं। ये अगर वर्बल होती तो वो ये मेंशन ही ना करते, ये इन्होंने मेंशन किया। वो उसको देखेगा ना, दोनों की सब पार्टीज़ अपनी स्टेटमेंट देंगे, उसको वो देखेगा, उस पर एविडेंस बुलाएगा, उनको सुनेगा, फिर ही वो फैसला करेगा ना। अब जो रिटन स्टेटमेंट, हाँ जी, इलाका मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। अच्छा हाँ, वही इलाका। अब ये इसमें एक बात और भी कि ये रिटन स्टेटमेंट जो देनी है उसमें उन्होंने एक पेपर पे लिख के अपना जवाब ही तो नहीं दे देना, ऑब्वियसली उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे। ए कहता है मेरी लैंड है, बी कहता है मेरी लैंड है, वो दोनों अपना रिटन स्टेटमेंट देंगे। वो कहेंगे कि जी मेरा पोजेशन है, वो कह रहा है मेरा पोजेशन है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कोर्ट में वो अपनी रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाएंगे। तो जो जवाब देना है इन राइटिंग ही देना है, और ऑब्वियसली उसके साथ पार्टीज़ ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे रिलेटिंग वो भी साथ लगाने हैं। अच्छा, फिर इसमें अब सब सेक्शन 2 में ये बता रहे हैं कि लैंड और वाटर में होगा क्या। वो एक्सप्रेशन इसको डिफ़ाइन किया कि बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। वो डिफ़ाइन कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड भी अगर कोई मसला चल रहा है ना किसी लैंड का, तो वो यही समझा रहे हो, प्रोड्यूस उसकी फसल से रिलेटेड, तो ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो। सब सेक्शन 3 में अब ये बता रहे हैं कि ये जो भेजना है ऑर्डर, ऑब्वियसली उसको आगे ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि जो समन जाने हैं उसके साथ कॉपी ऑर्डर की भी लगी होगी। ये समन उसी तरह भेजे जाएंगे जैसे पीछे बताया गया कि समन की सर्विस कैसे करनी है। इसको पब्लिश भी किया जाएगा, कहीं ना कहीं पे पेस्ट कर दिया जाएगा उस लैंड पे, उसके करीब करीब की जो जगह है जहाँ पे लोग पढ़ सकें कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब ने बुला लिया इस मैटर से रिलेटेड। So subsection 3, a copy of the order shall be served in a manner provided by this court for the service of summon upon such person or persons as the magistrate may direct। जिस तरह समन का आप पीछे तरीका पढ़ के आए कि किस तरह उनकी सर्विस करवानी है, इन पर्सन करवानी है, उस पर करवानी है, वो नहीं है कोई दूसरा मेल मेंबर है उस पर करवानी है, वो ही सारे प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट होने हैं। एंड एटलीस्ट 1 कॉपी शैल बी पब्लिश्ड। पीछे हमने समन वाला पार्ट नहीं पढ़ा, उसमें तरीके नहीं बताया हुए कि समन को कैसे सर्विस करवानी है, और उसके अलावा ये वही वाली बात कर। एंड एटलीस्ट 1 कॉपी शैल बी पब्लिश्ड बाई बीइंग अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस एट और नियर द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी उस ज़मीन के करीब कहीं एक उसकी कॉपी भी पेस्ट की जाएगी ताकि लोग आते जाते पढ़ लें। समन के थ्रू वो ऑर्डर भेजा जाएगा जिस तरह समन भेजा जाता है, और उसकी एक कॉपी भी पेस्ट कर दी जाएगी। फिर ऑब्वियसली जब पार्टीज़ आ जाएंगी तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं ना करेगा। मैजिस्ट्रेट हमेशा क्या करता है, इंक्वायरी। तो वो ये फर्दर आगे बता रहे हैं कि वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी का क्या तरीकाकार होगा, ऑब्वियसली वो उनके रिटन स्टेटमेंट को देखेगा, उनसे एविडेंस लेगा, डॉक्यूमेंट्स कोई इसको रिक्वायर होंगे वो कहेगा वो भी मुझे प्रोड्यूस करो, उनके आर्गूमेंट सुनेगा, उसके बाद वो किसी फैसले पे पहुंचेगा। ये इसमें बताया है, द मैजिस्ट्रेट शैल देन विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट्स और क्लेम्स ऑफ एनी सच पार्टीज टू राइट टू द पोजेस द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट परसू द स्टेटमेंट्स सो पुट इन। वो जो रिटन स्टेटमेंट दी हैं उनको देखेगा। Here the parties receive all such evidence as may be produced by them respectively. Consider the effect of such evidence, take such further evidence। अगर उसको ज़्यादा भी और भी कोई एविडेंस चाहिए होगी तो वो भी कहेगा कि भाई ले आओ आप, as he thinks necessary, and if possible decide whether any land which of the parties was at the date of the order before mentioned in such possession of the said subject। वो देखेगा, उसके बाद उसने डिसाइड क्या करना है कि भाई इस लैंड पे पोजेशन किसका है। सारा कुछ ये इंक्वायरी के बाद वो यही उसने डिसाइड करना ना कि ये पोजेशन किसका है, उसके उनका मसला ताकि हल हो जाए। अब ये प्रोवाइडेड क्या कर रहा है, प्रोवाइजो इसके साथ ऐड की गई हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज़ विदिन 2 months। अब इस प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि जिस डेट पे उसने ऑर्डर किया था ना कि भाई आ जाओ मेरे सामने पेश हो, उस डेट से पिछले 2 महीने के अंदर अंदर
अगर किसी पार्टी को फोर्सफुली डिस्पोजेस किया गया होगा तो उसके लिए हम यही समझेंगे कि वो पार्टी इन पोजेशन है, ये मैजिस्ट्रेट मान के चलेगा। फॉर इंस्टेंस आज मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैंने एक ऑर्डर किया है कि भाई आ जाओ मेरे सामने पेश हो। आज से 2 महीने जो पिछले हैं उनमें एक बी पर्सन था, उसको सी ने फोर्सफुली डिस्पोजेस किया था, तो यहाँ पे मैं यही मान के चलूँगा जिसको डिस्पोजेस किया ना वही पोजेशन में है, यही कहा जा रहा है इस प्रोवाइजो में। प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट एनी पार्टी हैज़ विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ सच ऑर्डर बिन फोर्सिबली एंड wrongfully dispossessed, he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date। तो मैं आज यही मान के चलूँगा कि भाई जिसको इलीगली रॉन्गफुली डिस्पोजेस किया है वो उसी का पोजेशन है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है अभी तक, कितना सिंपल सा चल रहा है काम, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फर्दर सेकंड प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, ऑल्सो दैट इफ़ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट द केस वन ऑफ द एमरजेंसी ही में, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा हो कि भाई ये बड़ी एमरजेंसी है, इन्होंने लड़ पड़ना है, मसला इस तरह हल नहीं होना, और इसके लिए फिर वो उस लैंड को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो अटैच भी कर सकता है, यानी वो अपने कब्ज़े में भी ले सकता है। देखिए एमरजेंसी ही में एट एनी टाइम अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट पेंडिंग डिसीजन अंडर दिस सेक्शन, उसको अटैच कर लेगा जब तक ये इंक्वायरी ये पूरा वो डिसाइड नहीं करता तब तक उसको अटैच कर लेगा। ये सिंपली इसमें यहाँ पे इसके पास पावर दी गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर तो किसी पार्टी ने मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया कि भाई इस किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हमारा, तो वो क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगा और साथ ही जो उसका पहले वाला ऑर्डर था ना वो फाइनल हो जाएगा कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यानी ये तो नहीं ना हो सकता वहाँ पे झूठ बोले और बाहर आके वो लड़ाइयाँ शुरू कर दें। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा है कि अगर तो वो कन्विंस हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो वो अपने ऑर्डर को जो पहले वाला था वो फाइनल हो जाएगा, जहाँ जो भी उसने कहा था कि आपने फर्दर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पीस को डिस्टर्ब नहीं करना, आगे वो प्रोसीडिंग्स तो उसने स्टे कर दी हैं, वो नहीं चलाएगा, लेकिन पीछे वाला ऑर्डर उसका फाइनल हो जाएगा। अच्छा, सब सेक्शन 6 पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन अंटिल लीगली एविक्टेड। अच्छा, इफ़ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट वन ऑफ द पार्टीज वॉज और शुड अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो सबसेक्शन 4 बी ट्रीटेड एज सबसेक्शन 1, ही शैल इशू एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट सच पार्टी इज। अगर तो उसे वो इस नतीजे पे पहुंच गया ना कि भाई ये पार्टी पोजेशन में है, इसको 2 महीने पहले डिस्पोजेस किया गया, गलत किया गया, या उसको ये कंफर्म हो गया कि इस वक्त यही पार्टी पोजेशन में थी जब ये ऑर्डर किया गया था, तो वो फाइनल कर देगा, कहेगा कि इसका पोजेशन है, यही रिटेन करेगा। ही शैल इशू एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग, वो डिक्लेयर कर देगा सच पार्टी टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयर ऑफ अंटिल एविक्टेड देयर फ्रॉम इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड forbidding all disturbance of such possession until such eviction। ऑब्वियसली फिर वो क्या कहेगा, वो यहाँ पे अपनी हद तक डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई इसका पोजेशन है, इसको लेके फिर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई पीस डिस्टर्ब नहीं करना। मकसद तो यहाँ पे ये था ना कि फसाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो यही इसमें यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जब वो मैजिस्ट्रेट कन्विंस हो गया वो फाइनल एक डिक्लेरेशन दे देगा कि इसका पोजेशन है, बस बात ख़त्म होगी। अगर किसी को मसला है तो उसको लीगली एविक्ट करने के लिए वो अपना ड्यू कोर्स जो है उसको अडॉप्ट कर सकता है, यानी वो सिविल कोर्ट में चला जाए या जिधर भी जहाँ पे भी प्रोसेस वो अडॉप्ट कर सकता है वो वहाँ पे करे। लेकिन फॉर द टाइम भी एक मैजिस्ट्रेट डिक्लेयर कर रहा है कि भाई इसका कब्ज़ा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको लेके लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे 7 में सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें कोई भी पार्टी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो पार्टी बना देगा कि भाई आप आ जाओ, आपके जो थे जो पहले पार्टी थे वो उनकी डेथ होगी, अब आप उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप इन प्रोसीडिंग्स वो आके ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर यही ना पता लगे कि कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये डिस्प्यूट आ जाए, फिर वो कह रहे हैं कि जितने भी होंगे ना क्लेम कर रहे होंगे कि हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैजिस्ट्रेट उन सबको बुला लेगा कि भाई आप सारे आके प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसका मेन मकसद यहाँ पे ये मसले को रोकना है कि लड़ाई फसाद ना हो।
ये इस डिस्प्यूट की वजह से इस पोजेशन किसका है, इस वजह से ये आपस में लड़े ना, ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं इन सारे चैप्टर्स में अभी तक। अच्छा 8 में क्या कह रहे हैं, इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट एनी क्रॉप, अच्छा अब ये इसमें कह रहे हैं कि अगर तो वो फसलें या इस किस्म का कोई, अब वो ऊपर बता रहे हैं ना लैंड में प्रोड्यूस वगैरह भी आ जाएगी, अगर फसलों को लेके जो काटी हुई हैं वो रखी हुई हैं उनका कोई मसला है, या खड़ी फसलें हैं, और ख़तरा ये है कि ये प्रोसीडिंग जब तक ख़त्म होएंगी उसने ख़राब हो जाना है। फॉर इंस्टेंस स्ट्रॉबेरी की फसल हो किसी की तो वो ख़राब ही होनी है ना, जो स्पीडी जिन्होंने ख़राब होना होता है तो उनको वो बेच भी सकता है, बेच के ऑब्वियसली फिर वो डिसाइड होगा जिनके पास भी उसकी जाना है। तो यही वो कह रहे हैं स्पीडी एंड नेचुरल के ही में मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर कस्टडी के लिए कह सकता है या उसको सेल करने के लिए भी कह सकता है। एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी ही शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स देयर ऑन, फिर वो डिसाइड कर देगा ना कि जैसे ही प्रोसीडिंग्स ख़त्म होती हैं डिसाइड होता है किसका पोजेशन था, किसकी ये प्रोड्यूस वगैरह थी, अगर तो वो बेच दिया तो जो भी उसके पैसे होंगे वो उसको दे दिए जाएंगे, अगर वो बेची नहीं है अभी सेल आउट नहीं हुई तो फिर वो उसको वो प्रोड्यूस दे दी जाएगी, क्योंकि वो पोजेशन तो वो डिक्लेयर करेगा ना यहाँ पे किसका है। 9 में क्या कह रहा है, द मैजिस्ट्रेट मे इफ इट थिंक्स फिट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अच्छा किसी भी पर्सन के लिए वो इशू कर सकता है समन इस इंक्वायरी के दौरान कि अभी आप एज अ विटनेस आ जाओ या आपकी पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करो, ये तो उसके पास पावर है ही है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107। 107 में जो भी पावर्स हैं ना मैजिस्ट्रेट के पास वो इस सारे मसले में भी वो यूज़ करेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ, ये सिंपल सा है, मैजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेशन गई, उसने रिटर्न ऑर्डर देना, दोनों को बुला लेना, जितनी भी पार्टीज़ हैं आ जाओ, होता हो थ्रू प्लीडर आ जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, अपनी रिटर्न आप स्टेटमेंट्स दोगे उनमें उस पर फिर वो सारे को उनको कंसिडर करेगा, पार्टीज़ को सुनेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये पोजेशन किसका था, जो वो डिसाइड करता है उसके बाद फिर वो उनको बाउंड कर देगा कि भाई अब लड़ना झड़ना नहीं है। अगर किसी को मसला है कि ये मैं गलत कह रहा हूँ तो वो जहाँ पे प्रॉपर फॉरम है, सिविल कोर्ट में जाना है, रेवेन्यू कोर्ट में जाना है, उधर आप चले जाओ, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसको ये लगता हो कि नहीं भाई जब तक ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म होगी तब तक तो काम ख़राब हो जाएगा, उस सूरत में वो स्ट्रेट अवे उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है, अगर वो ख़राब होने वाली होगी चीज़ तो उसको सेल आउट भी कर सकता है। ये सारा इसमें बताया गया। कोई यहाँ पे 145 में मसला है तो बताओ, बड़ा सिंपल सा ये सेक्शन था। ये ज़हन में रखना कभी भी, नॉर्मली ये देहातों में ये इस किस्म के मसले होते हैं तो स्ट्रेट वे जाके मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ना एप्लीकेशन दे देते होते हैं तो सर ये लड़ पड़ना है, ये अगर आप में से कोई रहता है गांव वगैरह में तो आपने सुना ही होगा कि वो लड़ रहे होते हैं कि खाले का पानी बंद कर दिया है या कब्ज़े वाले आ गए हैं, होता है ना इस तरह, वहाँ पे लड़ाई का ख़तरा हो, वो पहले अगर चल रहा है मसला एक दोनों लोगों का और लगता है कि इन्होंने लड़ना ही लड़ना है, और ये मसले ज़्यादातर वो गाँव वाली साइड पे होते हैं। तो ये था इसमें। अब ये 146 में सिंपली ये बताया गया है कि वो अटैच कर सकता है। इफ़ द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट नन ऑफ द पार्टीज वॉज देन इन पोजेशन और इज़ अनएबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो उसको अगर ये लगता है कि इनमें से कोई भी पोजेशन में नहीं था, ये सारी गलत है, या फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये किसके पोजेशन में थी, दोनों सिचुएशन में वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। अगर उस पर रिसीवर ऑलरेडी कोई अपॉइंटेड नहीं है तो सीपीसी के अंडर जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करते हुए उस पर वो रिसीवर भी अपॉइंट कर देगा। इस सेक्शन में यही बताया गया 146 में। हाँ ये देख लो 2 में आ गया ना कि रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है, कुछ भी नहीं है। अच्छा 47 ये मैंने दूसरा बताया था कि दूसरी जो, अब वो पोजेशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट्स ऑफ यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर कोई राइट को डिनाई कर देता है कि नहीं जी किसी का कोई राइट नहीं है इस किस्म का। अब ये पढ़ने वाला प्रोसीजर इसका और पहले वाले का बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ थोड़ी सी फ़र्क डालती है। वेन एवर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड
from a police report or information that a dispute is likely to cause the breach of peace exist। ये देख लें, मसला यही है कि लगता ये है कि इतना डिस्प्यूट बढ़ेगा कि लड़ाई झगड़ा होगा, पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से ये कॉग्निजेंस यहाँ पे मैजिस्ट्रेट लेते हैं। regarding any alleged right of use of any land or water as explained in section 145 subsection 2, whether such right he claimed as an easement, जो भी right है within the local limits, an order in writing stating the grounds of his being so satisfied that requiring parties to concern, वही सारा प्रोसीजर आ गया। ठीक है ना, कि यहाँ पे राइट ऑफ वे, ये है किसी की फसल है, उसके अंदर से लोग गुज़रते हैं, राइट ऑफ वे है, वो छोड़ी हुई थी वट लोग गुज़रते थे, वो अचानक बंद कर दो। अच्छा, वो खालों का पानी होता है, फसलों से जो पानी दिया जाता है ना, उस पर बड़ा लड़ाइयाँ होती हैं कि जी पानी बंद कर देते हैं, वो खाले पे लड़ाइयाँ होती हैं, खाला बंद कर दिया है, खाला खोल दी है। इस किस्म के जो राइट है उनसे रिलेटेड भी प्रोसीजर सारा ही वो है कि राइट से रिलेटेड भी चल रहा है मसला, तो भी वो दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा, फिर डिसाइड करेगा कि इस किस्म का कोई राइट एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, उस पर वो फैसला देगा। अगर तो राइट एग्जिस्ट करता है तो कहेगा कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना, इसको चलने दो। अगर राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो क्या कहेगा कि नहीं भाई कोई किसी का राइट नहीं है, वो बंदा ठीक कर रहा है। उसी तरह इंक्वायरी होगी 145(2) उन्होंने बता दिया, सबसेक्शन 145 सारा प्रोसीजर वही अडॉप्ट होना है। यहाँ पे स्पेसिफिक राइट से रिलेटेड उसने कह दिया, ठीक हो गया। अब लोकल इंक्वायरी, अब ये लोकल इंक्वायरी कौन, सेशन जज भी कर सकता है। देखें, वेन एवर अ लोकल इंक्वायरी इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, अ सेशन जज मे डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट subordinate to him to make the inquiry and may furnish him with such written instruction as may be seen necessary for his guidance, and may declare to by whom the whole or any part of the necessary। अगर तो कोई मसला ज़्यादा है तो अगर कोई लोकल इंक्वायरी करनी मकसूद हो ना, तो ये सेशन जज इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट मसले होते हैं, ये जो ज़मीनों पे लड़ते हैं ना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट मसले होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं अगर तो लोकल इंक्वायरी करनी हो तो वो सेशन जज किसी डिप्यूट करेगा मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, और उसकी कॉस्ट किसने बेयर करनी है वो भी डिसाइड किया जाएगा। ये कॉस्ट से रिलेटेड ही फर्दर बता रहे हैं कि जो कॉस्ट होनी है वो किसने बेयर करनी है। 145, 146, 147 में अगर कोई कॉस्ट भी पैदा हो रही है इंक्वायरी के दौरान, कोई रिसीवर फॉर इंस्टेंस प्रॉपर्टी अटैच, लैंड अटैच कर ली है, उसके रिसीवर के जो खर्चे वगैरह हैं उसकी देखभाल के, वो भी साथ डिसाइड किया जाएगा कि भाई किसने पे करनी है। ये इसमें बताया गया, ये मैजिस्ट्रेट की पावर है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। और अगला चैप्टर तो बिल्कुल ही हलवा है। अगले चैप्टर में क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, के पुलिस के पास क्या पावर्स होंगी कि कोई अगर ऑफेंस कमिट होने लगा तो उसको रोकने के लिए वो क्या क्या कुछ कर सकती है। बिल्कुल हलवा चैप्टर है। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जनरल साहब ने बता दिया कि उसके पास वो यूज़ करेगा, मदाखलत करेगा इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए। जब भी 150 में के उसको इन्फॉर्मेशन देती है, मिलती है कि कोई डिज़ाइन किसी साजिश की, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने लगा, तो वो उसको रोकने के लिए भी काम करेगा, कोशिश करेगा कि ये काम ना हो। ये डिज़ाइन का मतलब है साजिश के मतलब है, कोई साजिश चल रही है, कोई ऑफेंस कमिट करना है, उससे रिलेटेड उसको रोकने के लिए वो भी मदाखलत कर सकता है, फिर अरेस्ट भी कर सकता है। 140 ये जनरल सा एक सेक्शन है जो कि बता रहा है। 151 में है कि एक डिज़ाइन है टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट द पर्सन सो डिज़ाइनिंग, उसको वो अरेस्ट भी कर सकता है। सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, पुलिस आगे 152 में a police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to commit in or in view of public property movable। वो सारे ये काम कर सकता है कि
किसी पब्लिक को, किसी प्रॉपर्टी को अगर इंजरी को कॉज करनी हो तो उसके रोकने के लिए भी काम कर सकता है। फिर ये आगे वेट और मेजर्स इनकी इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है और इस चैप्टर में तो पढ़ लेना, इसको पढ़ोगे एक दफ़ा, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ तक इन 2 चैप्टर में मैंने आपको कल ही कहा था, मैंने तुझे कल ही ख़त्म करने थे, लेकिन कल आपकी बस हो गई थी। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इन 2 चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आखिरी वाले में तो कुछ भी नहीं, तो पूछ लो। सिंपल है ना। मोहम्मद अली आप भी आ गए हो, आप तो कह रहे थे आपने फ्राइडे सैटरडे को आना नहीं है। अच्छा हाँ हाँ, मैच तो मैंने भी देखना है। बहरहाल एनी ये हमारा